प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो हम उससे ही संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं और अपने विवेक और समझदारी के अनुसार आप सबसे चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज का मेरा महत्वपूर्ण विषय है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो आज हम इस पर बात करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रदूषण के बारे में हमने वीडियो में बताया भी है, इमेज में दिखाया भी है, तो आप समझ सकते हैं कि आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आप सब तक इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सबको मिल सके, प्राप्त हो सके मेरे चैनल और वीडियो के द्वारा। तो साथियों, हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं प्रदूषण क्या होता है। तो साथियों, प्रदूषण आज कई प्रकार का हो चुका है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण। साथियों, आधुनिक समस्याओं में ई वेस्ट, माइक्रोप्लास्टिक और कार्बन उत्सर्जन जैसे नए प्रदूषण शामिल हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। साथियों, इनसे निपटने के लिए जागरूकता और सख्त कदम जरूरी है ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। आज के आधुनिक समय में प्रदूषण कई प्रकार का हो चुका है, जिसमें तकनीकी विकास और औद्योगिकीकरण के नए तरह के प्रदूषण को जन्म दिया है। आधुनिक संदर्भ में प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 पर वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, हमने आपको समझाने का प्रयास व प्रयत्न किया है। तो साथियों, यह सबसे आम प्रदूषण है, जिसमें वाहन, फैक्ट्रियाँ और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले धुएं, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक कण वायुमंडल में मिल जाते हैं। यह श्वसन संबंधी समस्याओं और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वायु प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है और पूरा ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण की वजह से हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो अब आगे हम बात करते हैं साथियों जल प्रदूषण के बारे में, वाटर पॉल्यूशन। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, नदियों, झीलों और समुद्रों में कचरा, औद्योगिक रसायन, कीटनाशक और प्लास्टिक वेस्ट का मिलना जल प्रदूषण का कारण बनता है। साथियों, इससे जो मरीन लाइफ है, बोले तो जो जल के अंदर मछलियाँ रहती हैं, फिश रहती हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनके ऊपर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, यह मरीन लाइफ के लिए खतरा है और इंसानों के लिए भी स्वच्छ पेयजल को भी सीमित करता है। तो साथियों, यह बहुत ही हमारे लिए खतरनाक है और इसे कंट्रोल करना अति आवश्यक है और सरकार को भी इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। तो साथियों, आगे हम बात करेंगे आप सबसे मृदा प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण के बारे में। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं दिखाने का प्रयास और प्रयत्न कर रहा हूँ समझाने का आप सबको। तो साथियों, आधुनिक कृषि में भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग मृदा की गुणवत्ता खराब करता है। इसके अलावा प्लास्टिक और कचरे का गलत निपटान भी, जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों कि प्लास्टिक का ढेर लगा हुआ है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो निपटान भी मिट्टी को प्रदूषित करता है, जिससे फसलें भी सख्त हो जाती हैं। अब साथियों, आगे हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में, नॉइस पॉल्यूशन। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि वाहनों, फैक्ट्रियों, निर्माण कार्यों और लाउड स्पीकर्स का शोर एक प्रमुख समस्या बन चुका है। यह मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता में कमी और हृदय रोग जैसी समस्याओं को जन्म देता है। तो साथियों, नॉइस पॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं कि जो हैवी ट्रैफिक होती है, जब ट्रैफिक लग जाती है तो लोग हॉर्न बजाते हैं, जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। साथियों, आगे हम बात करेंगे प्रकाश प्रदूषण के बारे में, लाइट पॉल्यूशन। तो साथियों, शहरीकरण के कारण अत्यधिक कृत्रिम रोशनी रात के समय में प्राकृतिक वातावरण को बिगाड़ती है। इससे मानव स्वास्थ्य, विशेषकर नींद और पर्यावरण, विशेषकर पशु पक्षियों के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो साथियों, अधिक लाइट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे पशु पक्षी, जीव जंतुओं पर पड़ता है। वे अपना घर छोड़ करके चक्काचौंध हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो साथियों, आगे हम बात करेंगे ई वेस्ट पॉल्यूशन के बारे में। तो आधुनिक समय में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बढ़ता उपयोग ई वेस्ट को बढ़ा रहा है। इनमें हानिकारक रसायन जैसे सीसा, पारा और लिथियम होते हैं, जो मृदा और जल स्रोतों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको समझाने व दिखाने का प्रयास व प्रयत्न किया है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे ई वेस्ट पॉल्यूशन है। और साथियों, हम आगे अब बात करेंगे आप सबसे
रेडियोधर्मी पॉल्यूशन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं और ये हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो साथियों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, औद्योगिक और चिकित्सा प्रक्रियाओं में रेडियोधर्मी पदार्थ का गलत तरीके से निपटान होने पर रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। यह विकिरण से संबंधित, स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित, जैसे कैंसर का कारण बनता है। तो साथियों, इससे भी हमारे पर्यावरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हमारा पर्यावरण दूषित होता है, प्रदूषित होता है। तो हमें इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। अब साथियों, आगे हम बात करेंगे माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो साथियों, प्लास्टिक के छोटे कण जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने वीडियो और इमेज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो साथियों, समुद्रों, पेयजल और यहाँ तक कि भोजन में भी मिल रहे हैं। यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश करते हैं। साथियों, कई जगह पे इन्हें मिक्स किया जाता है। आगे मित्रों, हम बात करेंगे थर्मल प्रदूषण। बिजली संयंत्रों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकला गर्म पानी अब सीधे प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ा जाता है, तो जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित होता है। साथियों, ये सभी आधुनिक प्रदूषण के प्रकार हैं जिनका प्रभाव मानव जीवन, पारिस्थितिकी और जलवायु पर गहरा पड़ता है। इनसे निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और पर्यावरण अनुकूल नीतियों का विकास करना आवश्यक है। तो साथियों, आगे हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन, निष्कर्ष के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इन सब का अध्ययन करने के बाद हमें क्या निष्कर्ष मिला। तो आज के दौर में प्रदूषण के कई आधुनिक प्रकार उभर चुके हैं जो सीधे तौर पर मानव जीवन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। साथियों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ई वेस्ट प्रदूषण और माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण जैसे कई प्रकार के प्रदूषण ने प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित कर दिया है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। साथियों, प्रदूषण से होने वाले खतरों से निपटने के लिए हमें जागरूकता फैलाने, तकनीकी उपाय अपनाने और पर्यावरण संवर्धन के प्रति गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। सामूहिक प्रयासों से ही हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं और पृथ्वी को एक स्वस्थ और सुरक्षित बना सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार के हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो मैंने बात की। यदि आपको मेरा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो कृपया आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। ओके मित्रों, जय हिंद, जय भारत।